तो हम इनसे क्वेश्चन करेंगे फटाफट फटाफट, अब आपको रिप्लाई देनी है। हाँ तो भाई पहले की एंट्री बताओ, गुड सोल्ड टू आरपी और अनिल को 3,000 2,000 3,000 से, एंट्री बताओ फटाफट। सही है। कितने कितने से, आर को 3,000, पी को 2,000, अनिल को 3,000। ये लो इधर कर दिया, मैं इधर साथ के साथ ही करते चलता हूँ। आर अकाउंट डेबिट 3,000, पी अकाउंट डेबिट 2,000 और अनिल अकाउंट डेबिट। आप प्रॉपर जनरल के फॉर्मेट में बनाओगे, मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 2,000 कितना है, 3,000। टू सेल्स कर दूंगा कितने से, 8, 5 3 3 6 और 2 8। ये लो 8,000। ये एंट्री हो गई, पहली एंट्री। देखें एक बार, विश्वास के लिए दिखा देता हूँ आपको, मेरे के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, तो ये देखो तेरा एंट्री कहाँ है, यहाँ तक ही है मामला। कोई बात। अच्छा अपन ने क्या था कि ये डायरेक्ट एंट्री अपन करना शुरू कर दिए थे, उससे पहले ये जो ओपनिंग बैलेंस है, पहले उनको देख लेते हैं इनका क्या मतलब है, कि ओपनिंग बैलेंस की जनरल एंट्री कैसे करते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है आपको पहले तो वो समझाना पड़ेगा। आता पता है ओपनिंग बैलेंस क्या है, नहीं पता ना। जैसे मान लो कि मैंने पिछले साल बिजनेस किया, पिछले साल बिजनेस किया, सारा सब हो गया, मैंने पीएनएल अकाउंट बना लिया, मैंने बैलेंस शीट बना ली, मैंने तलपट बना लिया, सारा कर लिया। अब पिछले साल का तो मामला खत्म हो गया, बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट में अकाउंट के क्या है, बैलेंस करें। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस हमेशा रहते हैं, कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो पीएनएल में जाके खत्म हो जाते हैं। पीएनएल में खत्म हो गए वो तो मामला ही सल्ट हो गया, उनका बैलेंस एकदम जीरो चल रहा होगा। लेकिन जो बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहा है, बैलेंस शीट का नाम ही यह है कि जो बैलेंस वाली शीट है, इसीलिए उसको बैलेंस शीट कहते हैं। तो बैलेंस शीट में जो जो अकाउंट आपके हैं पिछले साल के, वो अगले साल आपके क्योंकि नई से सिरे से बुक से स्टार्ट होगी, नए सिरे से बुक से स्टार्ट होगी, तो उनको फिर से जनरल में आपको लाना पड़ेगा। तो वो लाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करोगे। ये जो ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ये जो ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, इनकी अपन एंट्री करेंगे। मैंने इसलिए नहीं करे थे कि इन्होंने लिखा था कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओसवाल्ड ट्रेडिंग। ट्रांजेक्शन तो क्या है, ये है ट्रांजेक्शन, ये नहीं है, ये तो आपके बैलेंसेज हैं ऑलरेडी, जो ट्रांजेक्शन पिछले साल में हो रखे थे वो हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को अपने को बुक्स में लानी है इस साल की में, उनकी एंट्री करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री। कुछ नहीं करना है इस केस में, अपन को जो डेबिट है उसको डेबिट करना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट करना। और होगा ये कि डेबिट और क्रेडिट का हमेशा बैलेंस क्या होगा, बराबर रहेगा। तो कर दें अपन, और इन सभी जो बैलेंस है ना उनकी एक ही एंट्री होगी, अलग अलग एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेबिट बैलेंसेज किस किस का है, केस का, तो लिख देंगे केस अकाउंट डेबिट 12,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,400, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट 22,000, बिल्डिंग अकाउंट 50,000, डेटर्स में अनिल अकाउंट 4,000, ज्ञान अकाउंट डेबिट 6,000, हरीश अकाउंट डेबिट 4,000, संतोष अकाउंट डेबिट 6,000, उषा अकाउंट डेबिट 6,000। ऐसे अपन एंट्री कर देंगे जनरल में। ये देखो ये कर दी, क्रेडिट वाला मत देखो भी, बस इतना ही देखो। अरे यार ये थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है आपको, दे लो बस इतना ही। केस अकाउंट डेबिट हो गया 12,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 1,400, स्टॉक हो गया 22,000, बिल्डिंग हो गया 50,000, अनिल हो गया 4,000, ज्ञान हो गया 6,000, हरीश हो गया 4,000, संतोष हो गया 6,000, उषा हो गया
6। अब जो क्रेडिट बैलेंस है उनको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट बैलेंस क्या क्या है आप, कैपिटल 95,400 तो टू कैपिटल अकाउंट 95,400, टू रमेश अकाउंट 6,000, टू नरेंद्र अकाउंट 10,000। बस इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल, इन सबका टोटल बराबर होगा। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल दोनों का बराबर होगा। कहीं डिफरेंस है तो गड़बड़ है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ है। तो ये देखो, टू रमेश 6,000, टू नरेंद्र 10,000, टू कैपिटल अकाउंट 95,400। चाहे तो लगा के देख लो, मेरी बात का विश्वास ना करो, ठीक है। इन तीनों का टोटल 95 और 10, 15,400, 15,400 प्लस 6,000 कितना हो गया, 11,400। इन सब का टोटल आएगा ऊपर वालों का। ये जो 12,000, 1,400, 2,200 ये जो है ना आपके, ये जो इन सब का टोटल आपका वही आएगा 1,14 कितना जो मैंने बताया था, 11,400। तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद अपन ने ये वाली एंट्री कर ली थी, आरपी और अनिल टू सेल्स वाली, ठीक है। अब अपन अगली एंट्री करते हैं, केस पे टू रमेश। रमेश को केस पे कितना किया, 2,000। एंट्री बताओ फटाफट। अच्छा, आपको नहीं आती क्या, आती है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो। रमेश अकाउंट डेबिट टू केस, ये लो, ये रमेश अकाउंट डेबिट टू केस। कितने से, कितने से, 2,000 से। ये ऐसे कर देंगे, आ रहा है मामला समझ में। अगली एंट्री क्या है, केस रिसीव्ड फ्रॉम ज्ञान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 300। कितने से, केस अकाउंट डेबिट हुआ 5700, डिस्काउंट खर्चा अपने लिए, खर्चा बढ़ रहा है डेबिट, तो ये लो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ज्ञान, ये लो टू ज्ञान। कितने से, 6,000। ये अपना काम हो गया। चलिए अच्छी बात है, ये भी एंट्री खत्म। दिवाली के पटाखे कौन छोड़ रहा है भाई, अभी से दिवाली तो आने दो। हमारी दिवाली खत्म, खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, पेड चैरिटी स्टेशनरी का खर्चा 700, पोस्टेज 300। एंट्री बताओ फटाफट। चैरिटी कितने से करूं, अच्छा, और स्टेशनरी पोस्टेज टू केस कितना, 1,500 रुपये एक, बिल्कुल एकदम राइट है। एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 300, टू केस अकाउंट 1,501। आ रही बात सुनिए। नेक्स्ट क्या है, केस पेड टू रमेश एंड ही अलाउड एज ए डिस्काउंट 200। रमेश को 2,800 रुपये पे करे और 200 रुपये अपन ने डिस्काउंट मिला। एंट्री बताओ। हम्म 200। रमेश को कितने से डेबिट करूं, 3,000 से। वेरी गुड। रमेश अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा आपका, 3,000 से, और टू केस 2,800 से, और टू डिस्काउंट अलाउ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। ओके, वेरी गुड। ज्यादा ही भागता है यार। गुड सोल्ड टू लाल। लाल को गुड सोल्ड किया कितने का, 7,000 का। एंट्री बताओ फट। टू सेल्स 7,000। वेरी गुड। लाल अकाउंट डेबिट, टू सेल्स 7,000। 25 अप्रैल की एंट्री करेंगे, गुड सोल्ड टू बी एंड अलाउड हिम ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ द 10%। बी को गुड सोल्ड किया और कितने का, 500 का, और उसको हाँ, बी कितने से करेंगे डेबिट को,
बी को कितने से डेबिट करेंगे? 450। आप बताएं। अरे 500 का माल बेचा, 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। सही है, 400। ठीक है, ओके, एकदम ओके। तो बी अकाउंट डेबिट कितना? 450 टू, यहाँ पे एंट्री 500 से क्यों नहीं करी? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, मगजमारी का डिस्काउंट है। जब माल खरीदा है तभी अपन ने मगजमारी करी है। माल खरीद कर घर ले जाने के बाद कैश पेमेंट की मगजमारी नहीं करी। ओनली माल खरीदते टाइम की मगजमारी करी है, तो उसकी जो छूट होती है उसको लेस करके उसकी नेट की एंट्री करते हैं। गुड्स परचेज फॉर, इनकम में क्यों जाएगी? मैंने ये शर्ट खरीदा, उसने बताया कि 1000 का है। मैं बोला कि यार खरीदते टाइम पे, मैं बोला 1000 का नहीं है यार, 800 का है, 200 रुपये ज़्यादा लगा रहा है तू। तो उसने मेरे को 800 की दे दी, तो मेरे लिए कितने की है? 800 की है ना। तो मैं बुक भी 800 पे करूँगा, 200 का डिस्काउंट बुक नहीं करूँगा। हाँ, अब 800 की बात आई। अब 800 की मैंने शर्ट ले ली। अब वो ये कह रहा है कि अगर भाई साहब आप इसको नगद में ले लेते हो अभी की अभी पेमेंट करके 800 रुपये, तो मैं आपको 50 रुपये का डिस्काउंट और दे दूँ। तो इस 50 रुपये के डिस्काउंट को अपन इनकम में बुक कर देंगे। लेकिन अगर मैं मान लो उधार ले जाता हूँ, बाद में करता हूँ, तो पूरे के पूरे 800 देने पड़ते हैं, तो 800 रुपये से एंट्री होगी। तो 50 रुपये की एंट्री अपन ऐसे इस केस में करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ गए? गुड्स परचेज फॉर कैश 3000, 3000 में माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है, एकदम राइट है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द लाल इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 67 रुपये। हाँ, लाल कितने का बेचे थे लाल को? 7000 का। मिल कितने रहे अपन को? 300 का क्या डिस्काउंट दे? एंट्री बताओ, उठाओ। टू कैश अकाउंट डेबिट कितने से करूँगा? अब की बार सही बोला है। टू लाल 7000। अब की बार सही बोला, इसीलिए मैंने लिखाया था, अदरवाइज में पूछता नहीं। सही था। अच्छा, और बताओ। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 5% पर एनम। जो कैपिटल है, कैपिटल कहाँ कितनी थी इसकी? 94,400। उसको 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना है। देना है तो अपना क्या है, खर्चा बिजनेस के लिए। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पे लगा रहे अकाउंट डेबिट, क्यों खर्चा है। फिर 94,400 का 5% निकालो 1 महीने का। एंट्री कब करवा रहा है? 28 अप्रैल को। अरे 10% निकाल लो। तो 10% निकाला तो 9540 हुआ। हाँ, 9540 हुआ, इसका भाग दे दो 2, तो कितना आया? 4700। ये कितने आया, क्या साल का आया? हाँ, 770 हो गया। ये कितने साल का आया? 12 महीने का। अपन को निकालना है 1 महीने का, क्योंकि 28 अप्रैल ही हुई है अभी, 1 महीना ही हुआ है। तो 1 महीने का निकालो, डिवाइड बाय 12 करके। 4770 डिवाइड बाय 12 करो, तो करो। भारतीय 36, कितना बचा? 11। 12 अंटे 96, 12 9 108, तो 39, 108, 117 में से 108 गए तो कितने बचे? 9। तो कुछ पॉइंटों में आएगा, 300 कुछ पॉइंटों में आएगा ये। ये तो पूरे साल भर का ही लगा रहा है, जबकि साल भर का नहीं लगाना चाहिए।
ये एंट्री गलत है। क्यों? क्योंकि कैपिटल कितनी लगाई इसने, 95,400 की। 95,400 की लगाई तो ये ब्याज 95,400 पे पूरे साल का तो पिछले साल ही लग गया होगा। अब अपन एंट्री कब कर रहे हैं, इस साल की। अपन एंट्री कब कर रहे हैं, इस साल के अप्रैल की कर रहे हैं ना। तो अभी साल एक अप्रैल से शुरू हुआ है, और अभी 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो अभी आज तारीख कितनी हुई है, 28 अप्रैल ही हुई है, मतलब लगभग लगभग महीना ही हुआ है। तो महीने में पूरे साल की एंट्री कैसे हो जाएगी, पूरे साल का ब्याज कैसे दे देंगे किसी पार्टनर को। ये दे रहे हैं तो गलत है, या फिर इसने अजम्पशन लिखा है कि पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना, माना है कि पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना, तो वो अजम्पशन इसके नीचे लिखना होगा आंसर के नीचे। अगर वो अजम्पशन लिखता है तो ही इसका आंसर सही होगा, अदरवाइज ये आंसर क्या है, गलत है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसको भी आगे लिखना, ओनली इंटरेस्ट ही लिखा है इसने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल पे लगा रहे अपन, कितना, 4,470। अब इससे किसको देंगे ये पैसे, जो कैपिटल लाया, मालिक लाया, मालिक लाया तो उससे उसकी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। दिए थोड़ा ना है मालिक को पैसे, ब्याज दिया है, ड्यू किया है, लेकिन दिया नहीं तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ा दो, और जब ये पैसे ले जाएगा तो कैपिटल कम कर दो। ये एंट्री रखनी तो नहीं पड़ी ना कि कैपिटल का क्यों किया, ये तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बता देना, लॉजिक है उसका भी। लॉजिक ये है कि अगर मान लो इंटरेस्ट है, कहाँ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, मान लो 4,470 है। अब ये पैसे अपने घर पे नहीं लेके जा रहा ब्याज का, जैसे मैंने बिजनेस लगाया 1,00,000 रुपए, अब 1,00,000 पे मैंने लगाया, तो मैंने क्या बताया था कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। 1,00,000 रुपए पे ये मेरे को कमा के देगा बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो फिर मेरे क्या होगी, 1,00,000 रुपए में जैसे मान लो 20,000 का प्रॉफिट हो गया इस साल, 1,00,000 मैंने पैसे लगाए, कैपिटल कितने की थी, 1,00,000 की, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,20,000 हो गया। 1,00,000 मतलब ये जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ मेरी कैपिटल में जुड़ जाएगा अगले साल की में, तो 1,20,000 फिर मेरी अगले साल की कैपिटल हो जाएगी। फिर अगले साल मैं प्रॉफिट कमाऊंगा मान लो 40,000 रुपये, तो फिर मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,20 + 40 1,60 हो जाएगी। मतलब कि मैं बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा हूँ, 1,60 लगा रखा, इसका मतलब ये। अब अगर मान लो मेरे को प्रॉफिट नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, इसको मेरे को ऊपर ब्याज भी चाहिए, मैंने कहीं से उधार ला के पैसे लगाए थे बिजनेस में, इसको मेरे को क्या चाहिए, इसके ऊपर ब्याज चाहिए। अब वो ब्याज चाहिए, तो ब्याज कितना हो रहा है, 4,770 हो रहा है ना, 4,770। अब ये ब्याज अगर मैं ले जाता हूं निकाल के 4,470, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, 4,470, सिंपली यही एंट्री होगी और कुछ एंट्री नहीं। लेकिन ये जो पैसा है ना, मैं उसको निकाल के नहीं लेके जा रहा, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कैपिटल बढ़ा रहा हूँ। ये मान लो कि ये जो ब्याज के पैसे मेरे ले रहा हूँ, वो भी मैं इस बिजनेस में ही लगा रहा हूँ, वापस बिजनेस में लगा रहा हूँ, उसका मतलब कि वो कैपिटल में लगा रहा हूँ, कैपिटल बढ़ रही है उससे। सेम केस ऐसे प्रॉफिट का होता है, 1,00,000 लगाए, 20,000 रुपये मैंने लाभ कमाया, अगर वो लाभ मैं अपने घर ले जाता तो मेरी कैपिटल कम हो जाती, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है, यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करता, फिर कैपिटल को कम कर देता। लेकिन उसको मैं घर नहीं लेके जा रहा, उसको मैं बिजनेस में ही लगा रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, ये कैपिटल 1,20,000। एक लास्ट में एंट्री करेंगे, P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, वो इसलिए करते हैं कि वो पैसे को घर नहीं लेके जा रहा, जो प्रॉफिट हो रहा है वो वापस बिजनेस में लगा रहा। आ गया लॉजिक समझ में कि क्यों कैपिटल किया, क्योंकि वो ब्याज का पैसा अपने घर नहीं लेके जा रहा, बिजनेस में लगा। और अगर अब लेके जाएगा, मान लो बिजनेस में लगा दिया, अब लेके जाएगा, तो एंट्री होगी इसकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,770 टू केस अकाउंट 4,770, या तो ड्रॉइंग्स कर दो या कैपिटल कर दो, बात ही। अब ये तो हो गई जनरल एंट्री, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन,
लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो अब लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं सीधा सिंपल। अब ये बैलेंस ब्रोट है ना, टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। तो चलिए अपन एक एक अकाउंट बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले केस का अकाउंट बना लें, केस का, क्योंकि ऊपर क्या डेबिट हो रहा है, केस हो रहा है सबसे पहले। अब मैंने बताया था कि जो पिछले साल का जो बैलेंस होता है या पिछले महीने का जो भी बैलेंस होता है वो अगले महीने की पहली तारीख को बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। तो केस का क्या बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था ना। डेबिट का मतलब है कि पैसे मांगना है एक तरीके से, या पैसे हैं अपने पास। तो ये कर दिया मैंने टू बैलेंस बीडी, क्योंकि डेबिट बैलेंस था तो टू बैल बीडी लिख दिया, ये 12,000 का काम हो गया। अगला अकाउंट अपन खोलेंगे, एक वन बाय वन चलेंगे, ऐसे नहीं कि केस केस को सारा ढूंढ के एक बार में कर दिया, वन बाय वन चले। फर्नीचर अकाउंट खोलो, 1400 का डेबिट बैलेंस है, तो फर्नीचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, बीडी 1400। ऐसे स्टॉक में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 22,000, ऐसे ही बिल्डिंग में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में कितना 50,000, अनिल टू बैलेंस बीडी 4,000, ज्ञान टू बैलेंस बीडी 6,000, हरीश टू बैलेंस बीडी 4,000, संतोष टू बैलेंस बीडी 6,000, उषा टू बैलेंस बीडी 6,000। देख लें अभी एक एक, चलो देख लेते। ये अपना आ गया। केस के बाद फर्नीचर अकाउंट देख लेते हैं। ये फर्नीचर अकाउंट टू बैलेंस बीडी 1400, बिल्डिंग अकाउंट टू बैलेंस बीडी 50,000, ठीक है। अनिल अकाउंट टू बैलेंस बीडी 4,000, रमेश अकाउंट टू बैलेंस बीडी 2,000, इधर क्या है ये 2,000, हरीश टू बैलेंस बीडी 4,000, ये सबके डेबिट बैलेंस आ रहे हैं। एंट्रियाँ उनको बाद में देखेंगे, अभी एंट्रियाँ अभी ओनली 1 तारीख की कर रहे हैं। टू बैलेंस बीडी 6,000, टू बैलेंस बीडी 6,000 उसे, और नरेंद्र का भी, अब नरेंद्र क्रेडिट बैलेंस है। अब अपन क्रेडिट बैलेंस की तरफ चलते हैं। डेबिट डेबिट क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपन को वन बाय वन चलनी है, जनरल से उधर पोस्टिंग करनी है। एग्जाम में भी आपका यही होना चाहिए कि केस अकाउंट बनाओ, फिर फर्नीचर आता फर्नीचर अकाउंट बनाओ, उसके हिसाब से जगह छोड़ देना पेपर में, पेज में, कि यार ये कितना बड़ा जाएगा, आइडिया हो जाएगा। 10-5 मार्क प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा पेज में, पेपर में कितना जगह छोड़नी है आप। फर्नीचर सारे, ये डेबिट वाले सारे अकाउंट खुल गए, अब क्रेडिट वाले खोल देंगे। रमेश में क्रेडिट साइड में है तो बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे कितना 6,000, नरेंद्र का लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 10,000, कैपिटल अकाउंट का लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 95,400। देख लें नीचे, ये देखो ये रमेश का, रमेश नहीं था वो दूसरा आदमी था कुछ नाम, अरे आएगा आएगा। ये देखो कि सबसे पहले नहीं, नरेंद्र बाय बैलेंस बीडी 10,000, कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 95,400, और एक और अकाउंट था, कौन सा था वो, रमेश, रमेश का बाय बैलेंस बीडी 6,000 आना चाहिए। ये देखो रमेश का बाय बैलेंस बीडी 6,000। अरे समझे, अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। पहली एंट्री खत्म। अब आर अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट, हाँ वो बताऊंगा ना, अभी आगे चलेगा, वो आगे आएगा। हाँ वो डेबिट साइड में क्यों हो रहा है, अभी तो क्रेडिट बैलेंस था तो बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। अब अभी तक तो बस यही एंट्री खत्म हुई है, ये वाली एंट्री, और वाली एंट्री अभी आगे चलेंगे तब बताएंगे। तो बाई तो आया है, तू कहाँ आ रहा है, अभी बताता हूँ। रमेश का अकाउंट
अरे भाई रुक जाओ, दोबारा खोल लेते। कहाँ जा रहा है रमेश अकाउंट भाग के? बाय बैलेंस BD 6,000। आ रहा कि नहीं आ रहा? ये इसको हटा देता हूँ टिक को, शायद आप इससे कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, अब एंट्री थी आर अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट डेबिट 3,000, 2,000, 3,000 और टू सेल्स 8,000। सबसे पहले आर का अकाउंट खोल लेते हैं। आर अकाउंट में क्या आएगा डेबिट साइड में? टू सेल्स कितना? हम्म 3,000 ही आएगा बिल्कुल। जितने जितनी अमाउंट से वो डेबिट हो रहा है उतना ही आएगा। ये लो आर अकाउंट खोल दिया है। ये आर अकाउंट हो गया 3,000 से टू सेल्स अकाउंट 3,000। यहाँ पे डेट लिख दी 23 अप्रैल 2023 अप्रैल 1, टू सेल्स 3,000। पी का ही सेम ऐसे ही हो गया, टू सेल्स 2,000। और ऐसे ही ज्ञान का पी हो गया आर पी, और एक कौन सा था? नहीं ज्ञान नहीं था, अरे पी था, आर पी था और एक और था अनिल। अनिल ऊपर गया क्या? ये रहा, टू सेल्स 3,000। बैलेंस BD आ रहा था 4,000, फिर सेल्स किया 1 अप्रैल को तो टू सेल्स 3,000 आ गया समझ में? चलिए अब सेल्स का अकाउंट खोल देते हैं। अभी तो आर पी और अनिल का ही खोला है। क्रेडिट में क्या हुआ? सेल्स। तो सेल्स में क्या आएगा? तीनों का नाम आ जाएगा बाई साइड में। हाँ, ये रहा अपना सेल्स अकाउंट। ये रहा अपना सेल्स अकाउंट। ये 2023 है, अप्रैल 1, अप्रैल 1, अप्रैल 1। बाई आर, बाई पी, बाई अनिल, 3, 2, 3, 3, 3, 6, 8,000 इधर डेबिट हो गया, 8,000 उधर क्रेडिट हो गया। आ गया समझ में? दीपक जी कोई डाउट? थोड़ा ऊपर से जा रहा है। पीछे वाला समझिए। कौन सा वाला? चलो एक बार मैं प्रैक्टिस करूंगा। नहीं अभी बता दो कौन सा नहीं आया, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए आपको डाउट है। ये तो कर पढ़े हुए हैं, दूसरी बार इनका रिवाइज हो रहा है। गोलू का भी शायद दूसरी बार रिवाइज हो रहा है, इस वजह से गोलू तो पकड़ पा रहा है। आप बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। आपको बाय करना है, बाय करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना करना। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप मैप में घूमता जाएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है। अगला है रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रमेश का खाता खुला हुआ है अपने पास ऑलरेडी, टू बैलेंस BD, अपने बाय बैलेंस BD था। अब रमेश को क्या हो रहा है? टू कैश कर रहे हैं। सॉरी, आ गया। बाय बैलेंस BD इसका 6,000 था, अब टू केस कर दिया 2,000 ये। और केस वाले अकाउंट में क्या करेंगे? बाय रमेश अकाउंट। ये लो केस अकाउंट कहाँ गया? ऊपर। बाय रमेश अकाउंट, ये लो 2,000। अगला क्या एंट्री क्या करेंगे? केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ज्ञान। तो केस वाले अकाउंट में टू ज्ञान कर देंगे कितने से? 5700 से। टू और डिस्काउंट अकाउंट में टू ज्ञान कितने से कर देंगे? 300 से। हाँ भाई सिस्टम। और ज्ञान वाले अकाउंट में क्या कर देंगे? बाई केस 5700, बाई डिस्काउंट 300। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब अगली एंट्री है चैरिटी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 300, 300 और टू केस।
तो चैरिटी अकाउंट में 2 केस कितना कर देंगे, स्टेशनरी में 2 केस कितना से कर देंगे, अरे स्टेशनरी में रुक जाओ 700, पोस्टेज में कितना कर देंगे 2 केस 300, और केस अकाउंट में क्या करेंगे, तीनों लिख देंगे। बाय चैरिटी अकाउंट 501, बाय स्टेशनरी अकाउंट 700, बाय पोस्टेज अकाउंट 300। आ गया समझ में? ठीक है। अगला है रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो रमेश के अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2 कैश कितने से 2800 से, 2 डिस्काउंट 200 से। अब कैश के अकाउंट में क्या क्या करेंगे, बाय रमेश कितने से 2800, क्योंकि ये केस कितने से हो रहा है, आ गया रे, हाँ ये 2800 से हो रहा है। और डिस्काउंट अकाउंट में बाय रमेश 200। ऐसे ही लाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो लाल के अकाउंट में डेबिट साइड में क्या करेंगे, बाय सेल्स या टू सेल्स, टू सेल्स कितने से 7000 से। और सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय लाल, और लाल 7000। अगला है एंट्री बी टू सेल्स, बी को बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से 450, और सेल्स अकाउंट में बाय बी 450। ऐसे सारी एंट्री आपकी हो जाएगी। अब ये मामला खत्म नहीं हुआ अभी, अब है अपन को बैलेंस निकालना। ये सारी एंट्री आपने कर ली, ऐसा सारा सब हो गया। जैसे कि अपन कैश अकाउंट का देखते हैं। हाँ बस कर यार, ये अपना कैश अकाउंट हो गया। अब क्या करेंगे, अपन लगाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, लगा दे टोटल। अब इसका डेबिट साइड का टोटल लगाओ, 12,000, 5700 और 6700 का कितना आया, 24,400। अब इधर का लगाओ, रमेश का 2000, 501, 700, 300, 2800, 3500, 1000। अभी इसका कुछ नहीं लिखेंगे अभी तक, अभी तक इसको आप भूल जाओगे, यहाँ पे कोई कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता। अभी आप इसको क्या है, ज़्यादा ही छोड़ा है, अरे कोई बात नहीं। अभी क्या है कि आप इसको भूल जाओगे, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, क्या बोलोगे, फिर गया मामला, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ। ठीक है, आप इन सब का टोटल लगाओ, लगाओ। ऑनलाइन वाले आप भी लगाओ, अरे वैसे ही लगा देते हैं माँ मुँह जबानी। और 1000 प्लस 500 1500, 1500 प्लस 3000 4500, 4500 और 2000 कितना हो गया, 6500, 6500 और 800 7300, 7300 और 300 7600, 7600 और 700 8300, 8300 और 2000 10,300, 10,300 और 501 10,801। कितना हो रहा है, 10,801। इधर का साइड का कितना है, 24,400। डेबिट साइड का 24,400, क्रेडिट साइड का कितना है, 10,801। अब डेबिट साइड का ज्यादा है, तो अपन को इधर भी कितना करना है, 24,400 करना है। अब जो डिफरेंस बचा है वो घटाओ,
24,400 माइनस 10,801। अगर अपन ने 10,801 की कैलकुलेशन ठीक की है तो सही आएगा। 10 में से 0 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 9। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं यहाँ। तेरह हजार पाँच सौ 24,400 10,801, ठीक है। 9 9 और 13 में से 8 गया तो 5, और ये 3 और 1, 13,599 आ जाना चाहिए। अब इधर की साइड का कितना कम है? 13,599 कम है ना, तो यहाँ लिख दो 13,599, और इधर कर दो बाय बैलेंस सीडी, कि बैलेंस इसका कैरी फॉरवर्ड किया गया आगे। ये देख लो, ये का ये ऐसे कहते हैं बैलेंस निकालना है। 13,599 आगे समझ में। अब क्या होगा कि इसका क्या है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो अपन क्या बोलेंगे बोलचाल की भाषा में, तो इसका कि कैश का अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस इसका ज़्यादा था, क्रेडिट कम था। प्लस माइनस मैंने आपको बताया था कि कोई अगर डेबिट होता है और वही अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं, और क्रेडिट डेबिट 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 प्लस होते हैं। तो ये डेबिट कितना था? 24,400, माइनस कितना हुआ? 10,801। अब फिर भी डेबिट कितना आ रहा है? 13,599। अब अपन ये बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस है 13,599। यही तो अकाउंटिंग है, जोड़ना और घटाना। चलाओ। हाँ, इसको ट्रायल बैलेंस में अपन डेबिट साइड में दिखाएंगे, जब ट्रायल बैलेंस हम बढ़ाएंगे तब बताऊंगा कि कैसे अपन डेबिट साइड में लेके जाते हैं। अब अगर मान लो कि ये अप्रैल खत्म हो गया, अब 1 मई चलानी है अपन को, 1 मई को वही कैश अकाउंट बनाना है। अगले पन्ने में जैसे ही आएंगे ना, तो अगले पन्ने में लिखेंगे, इसके आइए अगले पन्ने में टू बैलेंस बीडी, सपोज करो ये कैश अकाउंट है, टू बैलेंस बीडी लिख देंगे कितने से? 13,599 से। जैसे अपन ने लिखा था, ये पिछले साल का बैलेंस अपन लेके गए थे ना आगे, टू बैलेंस बीडी लेके आए थे, टू बैलेंस बीडी 12,000। अब ये टू बैलेंस सीडी 13,500, फिर अगला महीना आएगा तो टू बैलेंस बीडी, फिर अगला महीना आएगा टू बैलेंस, वो महीना का एंड होगा टू बैलेंस सीडी, फिर आएगा टू बैलेंस बीडी। ऐसा चलता है मान। इस प्रकार से अपन लेजर और अकाउंट्स बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको लेजर अकाउंट बनाना समझ में आया होगा, कैसे क्या होता है। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खेलते रहो और हंसते खेलते पढ़ते रहो।